तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम प्रणाम पहला प्रणाम। सभी को। तो आज हम दोनों आए हैं ब्लॉग में, क्योंकि आज है करवा चौथ। और करवा चौथ में मेनली ये होता है कि जिसका पहला करवा चौथ होता है, फर्स्ट करवा चौथ, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कुछ पता नहीं रहता है। और जिनसे पूछो वो सभी अलग अलग तरीके की विधियाँ बताते हैं। तो आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। जितना मैंने देखा और लोगों से पूछा वो सब आपको मैं दिखाऊंगी, क्या क्या मैं सामग्री लेके आई हूँ और पूजा में क्या क्या सामग्री यूज़ होती है और कैसे कैसे करवा चौथ की मैं पूजा करती हूँ। और चंद्र भगवान की पूजा, और रात में अर्घ देते हुए, और पति की पूजा तक, आपकी पूजा पति स्पेशल होता है। हाँ, इनकी पूजा कैसे करनी होती है, मैं कैसे कर रही हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी अगले करवा चौथ के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। जो अगले साल जिनकी शादी हो और जिनका करवा चौथ हो, उनके लिए स्पेशल मैं बना रही हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मैं कितने दिन से वीडियोज़ देख रही हूँ और लोगों से पूछने में लगी हूँ कैसे करते हैं कैसे करते हैं। लास्ट में मैंने ही बताया। हाँ, आपने बताया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक तो है। हाँ, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले थाली। पूजन सामग्री है हमारी। पूजन सामग्री में सबसे पहले ये थाली है। और ये थाली थाल आपको हमने कहाँ लेनी से है। ली? ये मैंने ली है रुद्रपुर से। रुद्रपुर वैसे से। आजकल चल रही है ऐसी ऐपण वाली, ये देखिए। स्पेशल। बहुत ही, और ये हाँ, लोटे में कुछ रुको अभी खास है। दिखाऊंगी क्या खास है। हाँ, ये बहुत ही सुंदर ऐपण वाली। मैं ऐपण वाली ये भी बना रही थी, लेकिन मैंने बनवाया नहीं, फिर टाइम नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो मैं बाज़ार से लेके आ गई। अब इसको दिखाऊंगी। इसके साथ मुझे मिला है ये लोटा और ये छन्नी। ये आप मार्केट से पूरा सेट खरीद लीजिए या तो ऐपण वाला सेट बनवा लीजिए। लेकिन मैंने एक चीज़ स्पेशल बनाई है, क्या ये है? देखिए। ये है नाम, इनका और मेरा नाम हरीश एंड सोनाली। ये वाले नाम का मैंने लोटा बनाया है सिर्फ। अगर मैं ये बनवाती, थाली बनवाती, तो इसमें भी नाम आता, फ़ोटो वगैरह आती। इतना टाइम नहीं हुआ, इसलिए मैंने खाली ये लोटा बनवा लिया। कैसा लगा ज़रूर बताना। और उसके बाद ये हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ एक लोटे की ज़रूरत पड़ती है, ये वाले या ये वाले, आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने तो दो इसलिए मंगाए थे। और दूसरा ये होता है करवा, जो मार्केट में सजा आपको मिल जाता है। इसके ऊपर ये ढकने के लिए भी मिलता है, और इसके अंदर होता है एक दिया, ठीक है। हाँ, तुम भी देख लो, ये देख रहे हैं गौर से कि क्या होता है, क्या है इसके अंदर फिक्स है दिया। है। फिक्स है दिया। ठीक है, ये हो गया करवा। और ये जो इसकी ये है, इसके अंदर हम डालते हैं ये सीख, कुछ है। आई थिंक। कूस, हाँ, सरई कहते हैं इसको, आई थिंक ना। मुझे नहीं तो पता। आपको इसमें 7 होती है ये। तो इन ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी करवा चौथ में, तो इनको भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, सरई। और ये करवे हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। हाँ, अब ये आती है बुक, करवा चौथ, व्रत कथा। अहोई आठे, दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज व्रत कथा। ये करवा चौथ की व्रत कथा होती है। मैंने जिनसे ली थी उन्होंने कहा था ये करवा चौथ की है, तो इसके अंदर पूरी व्रत कथा शाम को होती पढ़नी है। होती होगी। हाँ, शाम को, जो शाम को करता है वो शाम को, जो दिन में करता है वो दिन में पढ़ता है। और क्योंकि अब ये है ना, इसमें भी लिखी रहती है वैसे कथा। एक बुक ले लिया आपने, और एक माता की करवा चौथ पूजन की ये बुक आती है। तो ये जो कथा होती है ये पढ़ाती है ननन। तो मेरी ननन यहाँ नहीं है, वो अभी जॉब में, तो उसको मैं मिस कर रही हूँ। तो होती तो ये पढ़ा देती। अब मैं देखती हूँ अपनी बहन के वहाँ जाऊँगी। अभी मैं निकालूँ इनको, अभी मैं दिखाती हूँ साइड से सभी को। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चुनरी, ये चुनरी। माता रानी की। और हाँ, ये करवा चौथ, एक बड़ी सी चुनरी ये मैं करवा चौथ माता के लिए लेके आई हूँ। और ये वाली चुनरी मैं लेके आई हूँ माता पार्वती के लिए। और जो कि मैं लेके आई हूँ दिखाती हूँ। हाँ, ये पूरे शिव, वैसे तो आपको इसमें भी मिल जाएगा शिव परिवार, पूरा नहीं था इसमें, सिर्फ गणपति की पूजा होती है ना करवा चौथ में, इसलिए गणपति की है। लेकिन पूरे जो परिवार होते हैं, शिव परिवार, माता पार्वती, गणेश भगवान, इन सब की मैं एक फ़ोटो लेके आई हूँ, क्योंकि इनका खास ही महत्व होता है इस पूजा में, जितना मैंने देखा है उस हिसाब से। एक माता पार्वती के लिए, एक करवा चौथ माता के लिए आप ये रख लें। और एक ये श्रृंगार का सामान ये ज़रूर रख लें माता के लिए। और एक और आपको ये चाहिए होगा, लोटा। देखिए, एक तो हो गया करवे के लिए, एक हो गया चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। एक से अर्घ देंगे, ये मेरी शादी का है, शादी में जिससे मेरी मम्मी पापा ने कन्यादान किया था वो वाला है। तो ये लाने की ज़रूरत नहीं है आपका, अगर करवा चौथ जो कन्यादान वाला है वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। ये दो। और ये तो पानी पिलाने के लिए हो गया रात में। और इसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बना दूँगी,
आम के पत्तों से कलश स्थापना। तो ये 4 हो गए मेरे, ठीक है। अगर कलश स्थापना आप करना चाहते हैं करिएगा, अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 1 पैकेट धूप मैंने रखा है। और दिए प्यारे प्यारे हाँ, ये एक प्यारा सा दिया है। 1 दिया ले लो आप, 1 दिया ये हो गया। लेकिन तुमने 3 और बनाया एक्स्ट्रा। अच्छा नहीं, मैंने वो ढकने के लिए मंगाया था ना, अगर इस पे कम पड़ जाएगा करके, इस वजह से मंगाया मैंने। कोई बात नहीं। 1 दिया हम जलाएंगे जो अखंड रहता है सुबह से, मतलब दिन से, अभी जब से मैं रखूँगी तब से। और 1 पे आपको दिखा दूँगी पूजा करते टाइम, ठीक है। कलरफुल भी आते हैं, वो भी रख सकते हो आप। और 1 ये मैंने लिया है, ये मैं चौकी पे बिछाने के लिए लेके आई हूँ। इस टाइप से आप लेके आ सकते हैं चौक पे बिछाने के लिए। और 1 नारियल मैंने लिया है, नारियल आप भी ले सकते हैं नारियल। और ये मैं प्रसाद लिया है बतासे, जो कि बतासे बहुत प्रिय होते हैं। इसमें 1 धूप ये लिया है, कुमकुम, ये तो मैच बॉक्स है। और ये लिए रोली वगैरह, ये देखिए वाइट जनेऊ जो चढ़ता है शिव भगवान को। और ये लिया है कलावा, ये है लौंग, सुपारी, इलायची। इतनी चीज़ें मैंने ली है जो कलश में मैं डालूँगी। हाँ, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है, फिर से आप देख लीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये मैंने 2 चौकी ली है, इसके ऊपर मैं बिछाऊँगी और करवा चौथ मैया की स्थापना अपनी करूँगी। आप पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं कुछ श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ, नेल पेंट और ये सिंदूर, बिछुए, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक और बिंदी, काजल, ये सब चीज़ें सुहागनों को दिया जाता है। तो मैं तो 5 इस बार फर्स्ट टाइम है, तो सास को दूंगी साड़ी, तो और सुहाग का सामान मैं दूंगी। तो करवा चौथ में अगर आपके ससुर जी हैं तो आप सास को पूरा श्रृंगार दे दीजिए, सास को साड़ी और 16 श्रृंगार सास को ही दीजिए। और अगर जेठानी है तो उनको भी दे सकते हैं पूरा श्रृंगार सास के बाद, जो बड़ा है। अगर बड़ी ननंद है तो उसको दीजिए। अगर बड़ी ननंद या फिर जेठानी ऐसा कुछ नहीं है और आपके ससुर जी नहीं है, तो श्रृंगार का सामान जो जाएगा वो जाएगा सुहागन महिलाओं के लिए। और आप अपनी सास को साड़ी दीजिए और उसमें कुछ जो होता है दक्षिणा वो रखिए। और बाकी जो सुहाग का सामान है वो 5 या 7, आपकी जितनी इच्छा है उतने लोगों को आप दे सकते हैं। और 5 क्वांटिटी उसकी 5 भी रह सकती है, 7 सामान भी दे सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे आप उतना दे सकते हैं, साड़ी भी दे सकते हैं। तो मैं 5 लोगों के लिए लेके आई हूँ 5 सामान, 5 चीज़ें, मम्मी के लिए, भाभी लोगों के लिए, उनके लिए लेके आई हूँ। तो इस हिसाब से आप अपना सामान रख सकते हैं। तो पूजा विधि जो होगी वो भी आपको दिखाऊंगी क्या क्या है। आपको सारी सामग्री दिखा दी है पूजा की। और एक सामग्री बची है, ये बायना बोलते हैं इसको, जो सास को दिया जाता है। इसमें आपको देनी है साड़ी, और अगर 16 श्रृंगार हैं तो वो दे सकते हैं, अगर सुहागन है तो। और दक्षिणा इसमें रख सकते हैं। तो ये सभी पूजा की सामग्री होगी। अब मैं लगाती हूँ अपनी चौक और उसमें स्थापित करती हूँ करवा मैया को, तो पूरा आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा। तो वो चौकी की स्थापना मैंने कर दी है। चौकी पे 2 चौकी मैंने लगाई है, उस पर मैंने ये कपड़ा बिछाया है लाल रंग का, लाल पीले रंग का जो भी है वो आप लोग बिछा लीजिए। इसको हम बिछा लेते हैं। रखे इसमें कुछ गेहूं के दाने, और उसके बाद अपनी फ़ोटो को यहाँ पे रख दूँगी, करवा माता को स्थापित कर दूँगी। ये होगी माता स्थापित। फ़ोटो को भी स्थापित कर दिया है। अब ये इसमें जो दूसरा लोटा है इसमें मैंने पानी भरा है, बताशा वगैरह डाला है, और इसमें रोली बात के इसमें थोड़े गेहूं रख के घी का दीपक इसमें जलाया है। कलश की स्थापना कर दी मैंने। अब इसके बाद मैं करूँगी करवा की स्थापना। तो आप देखिए, अब मैंने 1 कलश स्थापना कर दी थी, दीपक जला दिया है उसमें, और इसमें मैंने भरा है पानी को बंद कर दिया है इससे, सीख से। और इसके ऊपर खाली नहीं रखते, मिठाई और हमने रखे हैं ये बताशे, और इस पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, बताशे और मिठाई अंदर डाली, और बाहर भी बताशे रखे हैं। और इसमें एक अलावा बांधना सब में ज़रूरी होता है, तो मैंने ये भी बांधा हुआ है। तो इसकी आगे की विधि करते हैं। इसके बाद मैंने बनाया यहाँ पे प्यारा सा चांद, चावल के दाने लिए हैं। और जो ये चावल के दाने हैं इनको क्या करना है, टूटे हुए नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी।
और जो इनकी स्थापना है वो गेहूँ रख के नीचे से हम करेंगे। तो गेहूँ रख के इनकी स्थापना हो गई है और चांद भी बन चुका है। तो गंगा जल से इनको करा शुद्ध। उसके बाद की विधि क्या है वो मैंने देखो क्या करा है। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शिव परिवार की तस्वीर लगा दी है, ये देखिए, क्योंकि गणपति जी जो होते हैं इनकी विशेष पूजा होती है इसमें, तो पूरी शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गंगा जल से शुद्ध करके अब हम चढ़ाएंगे इस पे चुनरी। कलश की स्थापना करने के बाद, चांद बनाने के बाद, और ये देखिए करवा माता और शिव परिवार को चुनरी चढ़ा दी। माता पार्वती को चुनरी चढ़ाई और ये जो श्रृंगार होता है वो मैंने चढ़ाया माता पार्वती को। माता पार्वती को चढ़ाया श्रृंगार। और उसके बाद जो ये छन्नी होती है जिससे करवा चौथ व्रत को हम खोलते हैं, इस पे दिया रख के सारा सामान हमें यहाँ पे रखना होता है, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। चढ़ाते हैं वस्त्र, तो शिव भगवान को हम चढ़ाएंगे जनेऊ, माता पार्वती को चांद भगवान को भी चढ़ाएंगे, करवा माता को भी चढ़ाएंगे। उसके बाद करेंगे तिलक। मैंने सभी देव देवताओं का कर लिया है तिलक। तिलक आपको सब चीज़ का करना है। ये जितने पत्ते हैं सब में तिलक करा है, और ये जो मटके हैं इनमें सब में तिलक है 13-13 बार, और माता रानी में तिलक है, इसमें तिलक है चंदन का, शिव भगवान में और गणपति में, माता पार्वती में तिलक, तो सभी में तिलक कर दिया है। तो सभी देव देवताओं को धूप दिखाएंगे और कामना करेंगे कि हमारा व्रत सफल हो। धूप और घी का दिया, एक तो कलश वाला है, एक अखंड जो जलते रहेगा वो वाला है। तो सभी प्रक्रिया हो गई है। फूल चढ़ाएंगे मैया को। मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं मैया को। तो सभी इतना सुंदर लग रहा है, तो मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यही प्रक्रिया होती है सिंपल सी, जो मैंने देखी थी और मैंने करी, जिसने बताया उसके हिसाब से भी, और थोड़ा मैंने देखा। ये देखिए मेरा। उसके बाद आपको कोई भी फ्रूट्स चढ़ाने हैं, सेब और केले मैंने चढ़ाए हैं, और एक नारियल मैंने चढ़ाया है। इसमें भी टीका चंदन आपको करना है, और फिर माता रानी के लिए भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है। यहाँ पे पुष्प चढ़ा के बस मेरी पूजा हो चुकी है समाप्त। बाकी पूजा हम करेंगे शाम को, और ये अखंड दिया जलते रहना चाहिए शाम तक। ये जो मैं साड़ी लेके आई थी, ये साड़ी मैंने यहाँ पे रख दी है मैया के चरणों में, और यहाँ पे जो मेकअप का सामान है वो भी रख दिया, श्रृंगार का सामान। तो मेरी पूजा हो चुकी है अभी पूरी। शाम को शाम वाली पूजा करेंगे। तो माता रानी कृपा बनाए रखें। तो जो छत पे पूजा की जाती है चांद आने के बाद, उसमें हम लेके जाएंगे करवा, जिसमें हमने पानी भरा था, और व्रत खोलने के लिए पानी और मीठा मिठाई, छन्नी, दीपक, ये सभी चीज़ें लेके जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा चांद आ चुका है छत पे, बहुत सुंदर। और मैं भी छत पे चली गई हूँ पूजा सामग्री लेके। सभी दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है, और जो सीखे थी उनको चंद्रमा को चढ़ाएंगे पहले। उसके बाद हम जो करवे में जल भरा था उसको अर्घ्य देंगे चंद्रमा को, और अपने ही स्थान पे 3 बार हमें परिक्रमा करनी है, उसी स्थान पे जिस स्थान पे आपने पूजा की थी। और टीका चंदन करके जो मीठा मिठाई या फिर जो भी आपने बना रखा है वो चंद्रमा को चढ़ाएंगे, और नीचे नहीं फेंकना है उसे, चंद्रमा को चढ़ाएंगे। उसके बाद करेंगे अपने पति की पूजा टीका चंदन करके, अच्छे से फूल चढ़ा के, पैर छू के आशीर्वाद लेके अपने पति से। और उसके बाद छन्नी से अपने पति को देखना है और आरती करनी है। ये विशेष पूजा होती है। चांद भगवान के बाद अपने पति की पूजा की जाती है। छन्नी से दीपक प्रज्वलित करके अपने पति का चेहरा देखना होता है, और बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें करनी चाहिए। इसमें जो दीपक होता है उसको ज़रूर से जलाना चाहिए। उसके बाद अपने पति के हाथ से अपना व्रत खोलना चाहिए करवा चौथ के व्रत में।
और उसके बाद हमें मीठा मिठाई और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं हम, क्योंकि दिन भर भूखे होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स ज़रूरी होता है, उससे हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है। डायरेक्टली कुछ ऐसा हैवी खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी मिठाई लेके लास्ट प्रक्रिया होती है अपनी सास को साड़ी देना। उसके बाद हमारा व्रत पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। आपने देखी होगी सारी पूजा विधि, तो यही सब होता है करवा चौथ की पूजा में। और लास्ट एक कन्फ्यूजन ये होता है कि विसर्जन कैसे करें, मतलब विसर्जन चौकियाँ हटाएं कैसे। तो चौकियाँ आपको रात को छोड़ के सुबह हटानी है, क्योंकि रात में आप ऐसे चौकी उठा नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाती है। तो सुबह आपको चौकी उठा देनी है, और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह घर वालों को बांट देने हैं जो करवे में रखे थे, और पानी आपने जल चढ़ा दिया, उसको संभाल के रख देना है। अगले साल जब नया आएगा तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी गमले के तौर पे। और जो माता की चौकी वगैरह है, माता की फ़ोटो है, उनको हाथ जोड़ के उनको हटा सकते हैं आप। अगले साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही सब था पूजा में। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।